हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2.6 जो कि एनसीईआरटी के नए सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 1 है, तो वहाँ पर ये 1.6 दिया होगा। इससे पिछले वीडियो में मैं 5 प्रॉब्लम जो पिछले थे उनको सॉल्व कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। सो 3 हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस दे के रखे हैं और ये कहा गया कि कौन सा मोस्ट प्रिसाइज है। तो डिवाइस का प्रिसीजन डिसाइड होगा स्टूडेंट्स उसके लीस्ट काउंट के साथ। सो हम बेसिकली यहाँ पर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर है 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। सो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट रहता है उसका फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसे कि यहाँ पर स्लाइडिंग स्केल कहा गया है। उसे हम वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं, मूविंग स्केल आप उसे कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि जनरली आपने जब भी वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो 9 मेन स्केल डिवीजन्स होते हैं वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स के बराबर होते हैं इन जनरल। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो वहाँ पर, बट इन जनरल इस तरह से कुछ होता है। यहाँ मेरे पास दे के नहीं रखा हुआ है कि कितने मेन स्केल डिवीजन्स वर्नियर के 20 डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो मैं जनरल जो केस है उसी को लेकर के अज्यूम कर लेता हूँ कि जैसे 9 इज इक्वल टू 10 वी है, तो लेट सपोज यहाँ पर जैसे हमारे पास 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल कहा गया, तो मैं लिख लेता हूँ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स और यहाँ ले लेता हूँ 19 मेन स्केल डिवीजन्स। सो 19 मेन स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ से मैं 1 वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो कि आ जाएगी 19/20 MSD. So now we can easily calculate the least count. So आ जाएगा 1 माइनस 19/20 और सॉल्व करने में बन जाएगा 1/20. So it is basically 1/20 मिलीमीटर, बिकॉज वर्नियर मेन जो अपना वर्नियर कैलिपर है उसके एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। अगर हम उसके मेन स्केल के डिवीजन की बात करते हैं, सो 1 MSD मीन्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट हमारे पास आया है 1/20 मिलीमीटर्स देयर। सो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/200 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज 0.005 सेंटीमीटर। अगर आप 1 को 200 से डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस 0.005 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट का लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया है। दूसरे में चलते हैं। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पूछा है स्टूडेंट्स। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो पिच दिया है 1 mm और डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है 100। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे मिलीमीटर में, इसे आप लिख सकते हो 1/1000 सेंटीमीटर। तो इसे लिखा जा सकता है 0.001 सेंटीमीटर। सो ये मिल गया हमें स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। सो जो बी पार्ट का। अब सी पार्ट में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो तीसरे पार्ट में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर सकता है टू अ लेंथ, मेजर अ लेंथ दैट इज बेसिकली विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर मैं विजिबल लाइट की बात करता हूँ तो रहती है 400 से 700 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली। तो लेट सपोज फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि मैंने 500 नैनोमीटर ले लिया, 500 नैनोमीटर। तो इतनी लेंथ जो है वो मेजर कर रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और देन इट कैन बी रिटन 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, सो इट इज 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 100। ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास लाइक जो लेंथ वो मेजर कर रहा है। सो 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली आई विल सिंपली राइट इट एज 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सो ये आ गया उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और जैसे हमारे पास यहाँ पर था पहले पार्ट का आया था स्टूडेंट 0.005, या आया 0.001, और यह 10⁻⁵ मीन्स इट इज 0.00001। सो ये जो हमारा तीसरा है इसमें लाइक इसका लिस्ट काउंट है 0.0001, सो दैट इज मोर प्रिसाइज। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है सी पार्ट। सी पार्ट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट प्रिसाइज फॉर मेजरिंग द लेंथ। सो सी इज द आंसर। 2.8 को भी हम 2.7 को भी डिस्कस करेंगे, और वी कैन से दैट इट इज बेसिकली 1.7 प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट मेजर थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन 100 है। उसने 20 ऑब्जर्वेशन लिया है। एवरेज विड्थ इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर। आपने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ा होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन 100 दे के रखा है, और जो उसने ऑब्जर्व किया है इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप वो है 3.5 mm। मतलब साइज ऑफ इमेज यू कैन टेक इट एज 3.5 mm। और आपको
एक्चुअल थिकनेस पे एस्टिमेट करना है। सो थिकनेस ऑफ हेयर आ जाएगा यहाँ से, थिकनेस का आंसर आ जाएगा, थिकनेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज बेसिकली 3.5 अपॉन 100 mm. सो दिस इज द आंसर, और यू कैन से दैट इट इज 35/1000 mm, or it can be written as 0.035 mm. So that is the thickness of the hair, और माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन बेसिकली 100 है, तो इसने 0.035 को मैग्नीफाई किया 100 टाइम्स और उसने देखा उसे 3.5 मिलीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2.7.